हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महिमा स्टडी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम रिसर्च मैथोलॉजी की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या इनको देखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम करेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या है? इन सिंपल वर्ड, रिसर्च मीन्स सर्च अगेन। क्या है रिसर्च? RE, बस सर्च के आगे RE का मतलब अगेन, रीट्राई, दोबारा से इंफॉर्मेशन को सर्च करना। सर्च मतलब सर्च करना, जो इंफॉर्मेशन एक बार कलेक्ट हो चुकी है, जिसके बारे में हमें पहले से नॉलेज है, थोड़ी बहुत हमारे पास जानकारी है, सर्च की हुई है, तो उसको दोबारा से रिसर्च करना। कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, उसके ऊपर दोबारा से सर्च करना, उसी को कहते हैं रिसर्च अगेन। तो उसे कहते हैं रिसर्च। रिसर्च इज़ ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्पेसिफिक टॉपिक और सब्जेक्ट। रिसर्च क्या है? एक साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच है किसी भी सब्जेक्ट, टॉपिक या इशू या प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच है। ठीक है। इट हेल्प इन गैदरिंग नॉलेज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। रिसर्च क्या करती है? हेल्प करती है किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी इशू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, गैदर करने में, नॉलेज इंक्रीज करने में उसके बारे में। ठीक है। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम रिसर्च करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। ऑब्वियसली गाइस, सिंपल है। इट हेल्प टू इनोवेट न्यू कंसेप्ट, थ्योरी एक्सेट्रा। ये क्या करती है? रिसर्च हमारी हेल्प करती है इनोवेट न्यू कंसेप्ट, उस जो हम प्रॉब्लम, जो भी टॉपिक के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में न्यू कंसेप्ट इनोवेट करने में, थ्योरी इनोवेट करने में हेल्प करती है। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। जो रिसर्च होनी चाहिए वो रिलायबल होनी चाहिए। ठीक है। जो हम रिसर्च कर रहे हैं, लास्ट में जब हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे वो एकदम रिलायबल होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी तुम बता दो और उसके पीछे कोई भी लॉजिक ना हो, कोई भी साइंटिफिक प्रूफ ना हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वैलिडिटी होनी चाहिए, मतलब सच होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। साइंटिफिक जो भी हम रिसर्च करेंगे वो वैलिड होनी चाहिए। ट्रुथ इज बेसिक नीड ऑफ रिसर्च। जो भी हम रिसर्च करेंगे उसके पीछे सच्चाई होनी चाहिए। जो सच्चाई, जो ट्रुथ है, वो बेसिक नीड है किसी भी रिसर्च की। ठीक है। रिसर्च इज ए मैटर ऑफ रेजिंग ए क्वेश्चन एंड देन ट्राइंग टू फाइंड एन आंसर। रिसर्च क्या है? एक मैटर है, मतलब हम किसी चीज़ के बारे में रिसर्च क्यों करेंगे? जब हमें कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा और हम उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, उसके आंसर फाइंड करने की, तो हम रिसर्च करेंगे। रिसर्च इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड ऑब्जेक्टिव। रिसर्च किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए? लॉजिक, कोई लॉजिक होना चाहिए साइंटिफिक। ऐसे नहीं कुछ भी तुम रिसर्च, ऐसे नहीं, तुम्हारी रिसर्च कोई एक लॉजिक के पीछे होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसका। ऐसे नहीं तुम पागलों की तरह रिसर्च करे जा रहे हो, कोई लॉजिक ही नहीं है उसके पीछे। जैसे हाँ, लोग मर के कहाँ जाते हैं, लोग मरते क्यों हैं, मर के फिर जिंदा होते हैं या नहीं होते हैं, ये सब इसके पीछे अभी भी रिसर्च चल रही है, पर कोई अभी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। तो तुम्हारे रिसर्च के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, जैसे न्यूटन लॉ था, उसके फिर लॉजिक। ठीक है। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कोई रिसर्च का। ऐसे नहीं रिसर्च करे पर यहाँ वेस्टेज ऑफ सोर्स, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस सर्च करे जाना है। द एक्यूरेसी इज सेंसिटिव पॉइंट टू मीट द पर्पस। एक्यूरेसी, जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट, जो रिसर्च का ऑब्जेक्ट है, पर्पस है, उसको मीट कर पाएँ। तो एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके लिए हम जो भी डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रोसेस। जैसा कि मैं आपको कंज्यूमर बिहेवियर की फर्स्ट यूनिट में बता चुकी हूँ कि हम अगर कोई भी टॉपिक करते हैं तो उसकी एक दो डेफिनेशन हमें ज़रूर याद कर लेनी चाहिए। तो इसमें भी हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रेसवेल, रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ स्टेप यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक और इशू। तो हमारे राइटर कहते हैं रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ स्टेप। इसमें स्टेप होते हैं
जो कि यूज़ होते हैं कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में, जिससे कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज हो जाए रिगार्डिंग टॉपिक और इशू। जो भी टॉपिक है, जो भी इशू है, उसके लिए जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज हो जाए विद द हेल्प ऑफ स्टेप कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक बार फिर देख लें, रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक और इशू। सिंपल है, आपको याद भी हो जाएगी, ईजी है। नेक्स्ट भी ईजी है, बस देखने में बड़ी है, वैसे ईजी है। वो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सेकेंड अपनी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू कैलिफोर वुडी, रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम। मैं जैसे कि आपको पहले बता चुकी हूँ, जो भी प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना और रीडिफाइन करना, ठीक है। रिसर्च क्या है? डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब एक अंदाज़ा लगाना कि हाँ, अगर हम ऐसे करें तो ऐसा हो सकता है, इसके पीछे ये भी हो सकता है। अनुमान लगाना, कोई प्रिडिक्ट कर लेना कि हाँ ऐसा हो सकता है। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्यूटिंग डाटा। डाटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना। कलेक्ट कहाँ से करेंगे? प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स से करेंगे। ऑर्गेनाइज करना, एक स्ट्रक्चर में, प्रॉपर सीक्वेंस में उसको ऑर्गेनाइज करना, वे में जैसा हम चाह रहे हैं वही डाटा हो। इवेल्यूएट करना, मतलब कौन सा हमारे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ठीक है, जो सही है उसको हम रख लेंगे, जो राइट है ना, जो हमारी इंफॉर्मेशन में हमारी सहायता करेगा, हेल्प करेगा, हमारे पर्पस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको अचीव करने में, उसको अलग कर लेंगे, बाकी अलग कर लेंगे। मेकिंग डिडक्शन, और जो हमारा यूज में नहीं आएगा डाटा उसको अलग कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे जो हमने कलेक्ट किया उसमें से। रीचिंग कंक्लूजन, और एक कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हम एक निष्कर्ष निकालेंगे। एंड एट लास्ट केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन, और उसके बाद जो हमने कंक्लूजन लगाया उसको टेस्ट करके देखेंगे कि हाँ वो काम भी कर रहा है, फिट बैठ रहा है, जो भी हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया था, जो हमने अंदाज़ा लगाया था, क्या उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कंक्लूजन है वो फिट बैठ रहा है हमारे हाइपोथेसिस में। टेस्टिंग, केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन टू डिटरमाइन वेदर दे फिट द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। बस सिंपल है गाइस, आप एक बार इसको दोबारा देख लेना, इजी है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, दोनों ही इजी हैं, दोनों में से कोई से भी याद कर लेना। थर्ड टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव को आपको पता ही है क्या होता है, तो वो फाइंड करना जो हिडन है, जो हमें पता ही नहीं है, जो नहीं पता है उसको जानना। मेन पर्पस तो यही है रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, है ना। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, द पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू डिस्कवर आंसर टू क्वेश्चन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। तो रिसर्च का पर्पस क्या है? डिस्कवर करना अपने आंसर्स को, जो हमारे क्वेश्चन है उनके आंसर्स को डिस्कवर करना विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। साइंटिफिक जो मेथड वगैरह है उनका यूज़ करके अपने आंसर फाइंड आउट करना, ठीक है। सेकेंड है टू फाइंड आउट द ट्रूथ विच इज़ हिडन। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, रिसर्च का मेन पर्पस तो यही है, जो भी अननोन है, जो भी हमें नहीं पता है उसको एक्सप्लोर करना, उसके बारे में सच्चाई, ट्रुथ फाइंड आउट करना, जो भी सच है उसको सामने लेके आना, अननोन को एक्सप्लोर करना, जो छिपा हुआ है किसी को नहीं पता वो लेके आना सामने। मेन ऑब्जेक्टिव रिसर्च का यही है। थर्ड पॉइंट, टू प्रेडिक्ट फ्यूचर एक्टिविटी। ऑफकोर्स गाइस, हम रिसर्च क्यों करते हैं? ताकि हम फ्यूचर एक्टिविटी को प्रिडिक्ट कर सकें कि हाँ फ्यूचर में क्या हो सकता है। जो भी वेदर फोरकास्टिंग वगैरह होती हैं वो क्या करते हैं? वो यही तो करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं कि हाँ क्या हो सकता है। साइक्लोन वगैरह आते हैं तो हमें पहले से ही पता लग जाता है, बता देते हैं वेदर फोरकास्ट में जो भी होते हैं कि हाँ ऐसा होने वाला है, तो हम उसी तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं। इससे हमारी मार्केटिंग में, क्योंकि डायनेमिक है हमारा जो बिजनेस है वो डायनेमिक है, तो उसमें भी प्रेडिक्शन वगैरह करनी पड़ती है, तो हम रिसर्च करते रहते हैं। हाँ कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है जैसे जैसे, वैसे वो चेंज करते रहते हैं। फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ आगे जाके कितना हमारे लिए लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या स्ट्रेंथ होने वाली है, सब। फोर्थ पॉइंट हमारा, टू गेन फैमिलियरिटी विद ए फिनोमिनन और टू अचीव न्यू इंसाइट इनटू इट। इसमें क्या है?
मतलब हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन होना, किसी जो फिनोमिना है उसके बारे में डिटेल में हमें डेप्थ में नॉलेज होना, किसी जानकारी होना। और टू अचीव न्यू इंसाइट, एक नए तरीके से किसी भी चीज़ को देखना, ठीक है, इसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी मतलब डिटेल में, एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा जानकारी होना उसके बारे में, ठीक है। टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और ए ग्रुप। हमारा 5th पॉइंट है टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और ए ग्रुप। इसमें कहते हैं कि हमें किसी भी इंडिविजुअल सिचुएशन और एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में डेप्थ में नॉलेज होना, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनका नेचर, कौन से ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो हमारे इस तरह के प्रोडक्ट को बाय करना पसंद कर रहे हैं, कौन से सेगमेंट है, कौन सा एक पार्ट है हमारी मार्केट का जो इस तरह का हमारे प्रोडक्ट को बाय करना पसंद कर रहे हैं। इसमें कह सकते हैं तो हमें डिस्क्राइब करना एक तरह से उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनका बिहेवियर, उनका लेवल ऑफ इनकम, सब कुछ वो बताते हैं इस तरह की रिसर्च में। जो भी हमारी डेप्थ में कैरेक्टरिस्टिक, जो भी इंफॉर्मेशन होती है इससे रिलेटेड, उसको कहते हैं हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जो हमें डेप्थ में उन्होंने डिस्क्राइब करते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, लेवल ऑफ इनकम वगैरह के बारे में, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। लास्ट सेकंड हमारा पॉइंट है टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग ऑकर और विद विच इट इज़ एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स। इसमें कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी, किसी भी चीज़ को फ्रीक्वेंसी, कौन सी चीज़ है वो कितनी बार हो रही है और वो किस चीज़ के कनेक्ट होने से हो रही है, समथिंग एल्स जो कि किसी चीज़ से कनेक्टेड है। कि हाँ, अगर हम इस चीज़ पे अगर इसमें चेंज करते हैं तो इसके चेंज करने से, इसमें चेंज करने से वो दूसरी चीज़ है उस पर कितना फ़र्क पड़ रहा है, कितने टाइम में, फ्रीक्वेंसी कितने टाइम में उसके पास फ़र्क पड़ रहा है। जैसे कि डायग्नोस्टिक वगैरह का जो रिसर्च होती हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल जो डॉक्टर वगैरह होते हैं डायग्नोस्टिक वो करते हैं ना, तो क्या करते हैं कि हाँ जो हमारा पेशेंट है उसको किस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है, कि कोई एलर्जी, किसी को एलर्जी से प्रॉब्लम होती है तो वो देखते हैं कि उसको किस चीज़ से एलर्जी है, एलर्जी प्रॉब्लम होती है तो वो देखते हैं उसको किस चीज़ से एलर्जी है। किसी को खट्टी चीज़ों से एलर्जी होती है, किसी को ज़्यादा तीखा खाने से एलर्जी हो जाती है, किसी को गर्म चीज़ से एलर्जी होती है, तो वो देखते हैं, कनेक्ट करके देखते हैं कि हाँ इसको एलर्जी किस चीज़ से हो रही है। एलर्जी को कभी खटाई के साथ कनेक्ट कर दें, अगर ये खट्टी चीज़ें खाता है तो इसको एलर्जी हो रही है, तो एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स, एक चीज़ दूसरे से एसोसिएटेड होती है। इसमें अगर हम एक चीज़ को दूसरे से कनेक्ट करके देखते हैं तो कितने बार ऑकर हो रही है, ठीक है, इसमें वो है फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम ऑकर हो रही है कोई चीज़ अगर हम किसी एक चीज़ को दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो। टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस ऑफ ए कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। ये देखो, हाइपोथेसिस मतलब हम कोई अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, और कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, कॉजल एंड इफेक्ट, इसे हम ऐसे कैजुअल एंड इफेक्ट, कि हम कोई भी कॉज है हम उसका क्या इफेक्ट पता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी, इसको बोलते हैं हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी। जैसे हम अपने मार्केट में चलते हैं, जैसे हमने जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग वगैरह चेंज कर दी, तो हम देखते हैं कि अगर हम इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज करते हैं तो इसकी सेल्स पे कितना असर पड़ेगा, इसको कितने लोग बाय करेंगे, कितने नहीं करेंगे, ये सब देखना। एक चीज़ के हम उसमें कुछ भी करने से, उसमें थोड़ा चेंज करने से दूसरी चीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनके दोनों के रिलेशन को, दोनों वेरिएबल के रिलेशन को स्टडी करते हैं हम इसमें, इस रिसर्च में। इसको कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।